11 जनवरी 11 जनवरी 1944। अच्छा, 11 जनवरी 1944 तब हमारा देश आजाद नहीं था, चूंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। ठीक है, अंग्रेज शासन व्यवस्था यहाँ थी, रूल कर रही थी, शासन कर रही थी। एकीकृत बिहार के हजारीबाग जिला, जो वर्तमान में झारखंड प्रदेश के रामगढ़ जिला का एक गांव जिसका नाम है नेमरा। नेमरा गांव में संथाली जनजातीय समाज में सोबरन मांझी और सोनू मुनि सोरेन के यहाँ एक बच्चा का जन्म होता है और उस बच्चा का ही नाम रखा जाता है शिबू सोरेन। तो याद रखिएगा, एक नाम रखाया शिबू सोरेन। शिबू सोरेन, शिबू सोरेन। और शिबू सोरेन जो है के पिताजी, जो आप अब जान चुके हैं कि सोबरन मांझी पिताजी का नाम था और सोनू मुनि सोरेन जो है माताजी का नाम था। शिबू सोरेन के पिताजी सोबरन मांझी जो थे, सामान्य शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे, साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के बीच जा करके सामाजिक चेतना को बढ़ाने का भी काम करते थे। क्योंकि उस वक्त जो है ना, यहाँ पे महाजनी प्रथा से गरीब किसान लोग जकड़े हुए थे। संथाल में जनजातीय परिवार जकड़े हुए थे महाजनी प्रथा, सुदखोरी प्रथा से। और शिबू सोरेन के पिताजी जो लोगों को के बीच जा जा करके लोगों को महाजनी प्रथा के प्रति जागरूक किया करते थे, नशाखोरी के प्रति जागरूक किया करते थे, शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित किया करते थे। तो अब सोचिए कि जो महाजनी प्रथा से पोषित लोग हैं, जिनको फायदा होता था, वो कहीं ना कहीं उनके नजर में जो है इनके पिताजी किरकिरी बन गए थे, क्योंकि उनका सारा धंधा जो है महाजनों का इसी महाजनी प्रथा, सुदखोरी प्रथा से चल रहा था। अब सुदखोरी महाजनी प्रथा क्या थी? क्योंकि महाजन लोग जो है ना, गांव के किसान गरीब लोगों के यहाँ पहुंचते थे, और चूंकि किसान के यहाँ, गरीब के यहाँ तो भाई मजबूरी, कभी बीमारी है तो कभी बेटी की शादी है, इस तरह में मजबूरी में पैसा दे दिया करते थे। उसके बदले एक भारी भरकम ब्याज थोप देते थे, और उस पैसे को ब्याज के साथ चुकाने में जब असमर्थ होते थे तो लोगों को अपनी पैतृक जमीन जो है उन्हें सौंप देना पड़ता था, और महाजन लोग जो है जमीन को हड़प लेते थे। इस तरह शोषित हो रहे थे। दूसरी तरफ लोग नशे के लत में भी शिकार हो चुके थे, डूब चुके थे, तो इसके प्रति उनके पिताजी काम कर रहे थे। इनके शिबू सोरेन के एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम था राजा राम सोरेन। राजा राम सोरेन। तो ये दोनों भाई को गोला रोड स्थित रामगढ़ के एक हॉस्टल में रखा जाता है पढ़ाई करने के लिए। अब उनके पिताजी सुब्रत मांझी को ये लगा कि अपने जो बच्चे हैं दो, तो इन लोगों की अच्छी तरह से पढ़ाई हो, किसी तरह का रुकावट नहीं आए, क्योंकि वो तो अच्छी तरह से देख पा रहे थे कि अनपढ़ लोग कैसे शिकार बनते जा रहे हैं सुदखोरी और महाजनी प्रथा के चक्कर में। तो लोगों को, मतलब उनको लगा कि इन दोनों को घर से दूर रह करके और पढ़ाई करवाए तो अच्छा रहे, तो हॉस्टल में इन लोग रह रहे थे। अब एक तिथि आप लोगों को और याद रखना चाहिए विद्यार्थियों, वो तिथि थी 27 नवंबर। 27 नवंबर 1957। 27 नवंबर 1957 को शिबू सोरेन के पिताजी सुब्रत मांझी जो है अपने एक सहयोगी के साथ इन लोगों को, यानी कि गोला रोड स्थित रामगढ़ में जो हॉस्टल था जहां रह करके इन दोनों भाई पढ़ रहे थे, उन लोगों को खाना खर्ची, चावल दाल और कुछ खर्चा जो लेकर के पहुंचाने जा रहे थे। तो उसी बीच, यानी अपने घर से जब चले रामगढ़ के लिए, तो रास्ते में एक लुरैया टांड़ गांव के समीप जो महाजन लोग थे उनको पकड़ करके और पीट पीट करके बेरहमी से हत्या कर दिया था। ठीक है, और हत्या कब किया दीजिए? 27 नवंबर 1957 को ना। इस दुख से जो है ना शिबू सोरेन जो है ना एकदम तिलमिला गए। ठीक है, मतलब इन पर चूंकि पहाड़ टूट पड़ा था। इस वक्त जानते हैं शिबू सोरेन की उम्र जो थी मात्र 13 वर्ष की थी। 13 वर्ष के शिबू सोरेन उस वक्त थे, और उस वक्त लगभग लगभग अपनी जो है 10वीं की पढ़ाई पूरा कर सके थे। 10वीं तक ही पढ़े लिखे थे शिबू सोरेन। ठीक है, अब
का जो है ना पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान जो है टूट गया, हट गया, मोह भंग हो गया पढ़ाई को लेकर के। और उन्होंने अपने जीवन की एक अलग तरह से शुरुआत करने का ठाना। ठीक है, इसके बाद एक हजारीबाग में व्यक्ति से मुलाकात हुई जिनका नाम था लाल केदारनाथ सिन्हा, जो फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। अब उनके संपर्क में आने से वो कुछ ठेकेदारी पटदारी के कामों में लग गए, जिससे उनका मतलब कि घर चलाने के लिए पैसा आ सके, इस तरह वो काम करने लगे। इसी बीच आपको ठेकेदारी पटदारी करते हुए चूंकि उनके अंदर जो है ना एक आग, बदले की आग की ज्वाला भड़क रही थी, पिता का बदला भी लेना था। तो उसी बीच चूंकि पतरातू और जो बड़का खाना है रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। आप लोग आज बड़का खाना को कभी न कभी देखे होंगे अगर गए होंगे उधर परीक्षा वगैरह लिखने। तो उसी बीच रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। वहां कुछ काम को देखभाल करने के लिए शिबू सोरेन को काम मिल जाता है, लेकिन काम में उनको मन नहीं लगता है। बस वही जो आग थी पिता के बदले की ना, और वहां जो लोगों को शोषित होते हुए बहुत करीबी से शिबू सोरेन देखा था, इसी को छुटकारा दिलाने के लिए, अपने पिता का बदला लेने के लिए उन्होंने फिर काम छोड़ करके और लोगों के बीच जा जा करके और जागरूक करने में लग गए। और फिर जब जागरूक करने में लगे तो पहला आंदोलन जो शिबू सोरेन ने अपने स्क्वाड, अपने साथियों, ग्रुप के साथ छेड़ा था, वो था धनकटिया आंदोलन। तो याद रखिएगा, इससे पहले की जो है धनकटिया आंदोलन छेड़े, उससे पहले शिबू सोरेन जो है अपने एक ग्रुप का गठन करवा लिए थे जिसमें आदिवासी युवा थे। और वो आदिवासी युवा जो है हमेशा तीर धनुष से लैस होते थे। एक स्क्वाड तैयार हो गया था, टीम तैयार हो गया था। तो धनकटिया आंदोलन जो छेड़े थे, उस आंदोलन के तहत इन लोग एक करते थे, वे मतलब कि शिबू सोरेन खुद और अपने साथियों के साथ महाजन के खेतों में जाते थे, धान वाले खेतों में। और वहां युवा जो है तीर धनुष लेकर के तैनात रहते थे और धान को कटवाते थे और अपने घर ले जाया करते थे, लोगों के बीच बांटते थे। इस तरह आंदोलन जो है धनकटिया चलते रहा। जब इनका धीरे धीरे करके प्रभाव क्षेत्र में बढ़ते गया, तो वहां के शोषित लोगों को, जनजातीय संथाली लोगों को, गरीब लोगों को ये लगने लगा कि अगर कोई सुदकोरी प्रथा से अगर आजाद दिला सकता है तो एक यही व्यक्ति है शिबू सोरेन, जो हम लोगों को नेता मिल चुका है। ठीक है, और उनको जो है ना इसी दौरान जो धनकटिया आंदोलन चलाए थे ना, इसी दौरान इन्हें लोगों ने नाम दिया दिसोम गुरु। क्या नाम दिया? दिसोम, दिसोम गुरु नाम दिया। देखिए दिसोम गुरु जो है ना, इसको संथाल भाषा में देश का गुरु कहा जाता है। संथाल भाषा में देश का गुरु, तो उन्हें दिसोम गुरु के नाम से जानने लगे। तो यहाँ याद रखिएगा, वहां के लोगों ने इनाम दिया था दिसोम गुरु, और इसका अर्थ होता है देश का गुरु। दिसोम गुरु के नाम से जाने जाने लगे। तो फिर इस तरह प्रभाव देख करके लोगों ने जब इनका समर्थन भरपूर करने लगा, तो फिर अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही यह निर्णय लिया कि झारखंड जो है ना, बिहार से अलग करके एक झारखंड राज्य की स्थापना होनी चाहिए, एक झारखंड राज्य बननी चाहिए जो आदिवासियों के लिए होगा। ठीक है, चूंकि इससे क्या था ना, आदिवासियों के लिए इसलिए मांग किया गया कि जिस तरह आदिवासी लोग, जनजाति लोग शोषित हो रहे थे, उसको बचाने के लिए, यहाँ की अपनी संस्कृति, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए ये मांग तेज होती गई कि अलग झारखंड होनी चाहिए। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने गांव गांव जा करके लोगों को जगाने लगे, इसके लिए मांग करने के लिए आवाज बुलंद करने लगे। कार्यकर्ता लोग क्या करते